स्टूडेंट्स, देयर का सही रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश आपके पास तक पहुंचाने वाला हूँ। बोर्ड पे हमने लिखा है देयर इन पास्ट, यानी देयर इन द पास्ट, यानी पास्ट में देयर का क्या यूज है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे जैसे सब्जेक्ट हमने लिखा देयर, क्या लिखा देयर। अब देयर का जो मतलब होता है वो क्या मतलब होता है। देयर का दो तरह का मतलब होता है। ठीक, एक तो देयर का मतलब होता है सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, है ना। और एक देयर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट। अगर ये देयर आपका कहीं सब्जेक्ट को काम करे तो यहां पर इसका कोई रियल परफॉर्मेंस नहीं होता है। ठीक, यहां पर इसे हम कहते हैं इंटरजेक्ट। ठीक, इसे क्या बोलेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब इसका फिर यहां पर हिंदी निकल के आता है वहां, क्या होता है वहां। ठीक, अब यहां पर अब जैसे मैंने आपसे कहा राजा, ओ माय गॉड राजा, है ना। अगर मैं आपसे कहूं राजा है, राजा है, तो आप कैसे करेंगे किंग। आपको इसकी राजा की मीनिंग तो आती है ना, किंग क्या होगा बेटा किंग। अगर है के लिए मैंने लगा दिया ए, यहाँ पर इज लगा दिया, क्या लगा दिया इज। अब यहाँ पर देखो राजा का अस्तित्व है, यानी राजा है, राजा कहीं गया नहीं, राजा है, तो वहां पर हमने ए लगा दिया। यानी कुल मिला के बात यह है कि आपको जहां भी कॉमन नाउन दिखाई दे, कॉमन नाउन दिखाई दे, उसके पहले आर्टिकल ए एन का हम प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राजा है तो हमें कहना पड़ेगा देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग, इस तरीके से हमें बोलना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, अब इसका मतलब हुआ कि एक राजा है, एक राजा है, चाहे तो आप कहो राजा है, चाहे तो आप कहो एक राजा है। अगर मैं आपसे कहूं राजा था, ओ माय गॉड राजा था, है ना, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको भी देयर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट में इसका सेंस निकल के आता है, वो वहां निकल के आता है। ठीक, अगर जैसे मैं आपसे कहूं वहां राजा राजा था, वहां राजा था, तो आप लोग किस तरीके से बनाएंगे इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए। ठीक।